बोले बेटा मैं आऊंगी तो तुमको कपड़े टूटे टूटे दिलाऊंगी। और क्या बोले थे बेटा? बोले आएंगे तुमको पैसा दे। आप रोइए नहीं, लोग आपकी मदद बात कर रही थी, हमने देखा खुशी हो रही थी, पापा घर भी आएंगे, अभी तक नहीं आए। हम भी घूम रहे हैं कि हमारा लाल किधर है। कितनी मेहनत से मैंने पाला, कितनी मेहनत से हमने पोसा उसका। यही चाहेंगे कि हमारा भाई हमारे घर पे आए जल्दी से जल्द, हम बोल नहीं पाए। नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र खुटहन के अंतर्गत रामनगर गांव में, जहां पे उदय चंद निषाद जिनका ये घर है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यही मकान है और ये तमाम महिलाएं इनके दरवाजे पे हैं। और उदय चंद की ये पत्नी है और उदय चंद की ये पुत्र वधू है और ये उदय चंद बेटी है। दोस्तों, 3 महीने पहले रोजी रोजगार के सिलसिले में कमाने के लिए बाहर जाते हैं और परिवार को इसकी बखूबी जानकारी भी होती है। वहां जाने के बाद परिवार से लगातार संपर्क बना रहा और बातें होती रहीं। हालांकि जीवन को चलाने के लिए इंसान अपने घर को त्याग करके सारे कष्टों को सहने के लिए परदेश चला जाता है, ताकि उसके बीवी बच्चे परिवार खुशहाल रह सकें, अच्छे से खा सकें, जी सके। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि जो आदमी घर छोड़ करके जा रहा है वह कभी हमेशा के लिए भी जा सकता है। भगवान न करे कभी किसी के घर में इस तरह की कोई अनहोनी हो। आज जिस घर पे हम आए हैं, इस घर पे इतनी भीड़ है। भीड़ का मात्र एक ही कारण है कि उदय चंद जी परदेश से कमाकर घर के लिए निकलते हैं। जब वह बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं और बताते हैं कि मैं बस स्टैंड पे आ गया हूं और अब ट्रेन पकड़ूंगा और घर आ जाऊंगा, आप चिंता न करिए। एक छोटी सी बेटी थी, वीडियो कॉल करके इसको पैसा दिखाएं कि बिटिया आप भी शांत रहना, मैं पैसे लेके आ रहा हूं, आपको कपड़े दिलाऊंगा। अब आप समझिए कि 17 तारीख की ये बात है, 17 तारीख की बात है और आज 25 तारीख है। अभी तक उदय चंद घर पे नहीं पहुंचे हैं। हालांकि उदय चंद के भाई से जब बातचीत की गई, उन्होंने बताया कि मैं खुटहन थाने पे एप्लीकेशन दिया तो उदय चंद के मोबाइल को खुटहन थाना प्रभारी के द्वारा ट्रेस किया गया। उनकी लास्ट लोकेशन जो है सारा बताई जा रही है। अब क्या हुआ उनके साथ, क्या घटना घटी, आइए इनसे पत्नी से बात करते हैं, क्या कुछ बातें हुई थी। कुछ तो क्लू सामने निकल करके आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा संगीता निषाद। अच्छा, आपके पति कब गए थे कमाने के लिए? जौनी दिन करवा चौथ रहा। करवा चौथ के दूसरे दिन चले गए? हाँ। क्या कह के गए थे? कहन हम जाते कमाई, ऐसे कहन हम जाते मढ़ नाई गए के 7-5 चल गए। कहाँ? कोल्हापुर। तो कितने महीने रहे वहाँ कोल्हापुर में? 2 महीने। 2 महीने रहें। 2 महीने से ये वही दिन आवत रहन, कहन हमें यही ना जमा था 400 रुपये में हमें न पड़ो रहे, हम ऐसे जाते ही बम्बई। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ओकरे बाद वहीं आन स्टेशने पे बस स्टॉप से हमसे बात करें, कहन हम आवत है घरे पे। वो चाय पियन, बात करें हमसे, हमारे बेटी से बात करे के बाद फिर हमसे बात नहीं करें। गए बैठे कुर्सी रही, वो कुर्सी बैठे, कहन हमारे 4 बजे ट्रेन है गई, हम चलते ही अब सोवे। तब से हमसे बात नहीं भाई। तो फिर आप दोबारा प्रयास की बात करने के लिए कि मैं देखूं, तब मोबाइल स्विच ऑफ आवे लगा, तब से बात नहीं भाई। आज कितने दिन बीत गए? आज 8 दिन हो गए। 8 दिन बीत गए हैं। 8 दिन के दरमियान में अभी भी आपको इंतजार है? हाँ, अभी भी मेरे को इंतजार है। अच्छा, उनके साथी जो हैं, उनके जो मित्र होंगे जहां वो काम करते थे, उनके विषय में आप पता की, उनसे जानकारी आप ली?
हाँ उनसे जानकारी ले, वो हमसे बात करें, कहन कि हम 3,000 रुपये इनका दे देते ही, और जब पगार होए तो हम पगार तोरे खाता में भेज दे, बे जाथन मढ़े। इतना बात हमसे उनसे भई रही। तो क्या घर आने के लिए तैयार हुए थे कि कहीं और जाने के लिए? उनसे कहन हम मढ़ जाब, हमसे कहन हम घर पावत है। हाँ, ना वहाँ पहुँचे न यहाँ पहुँचे। ना मढ़ई गए न घरे पे आए। कैसे आप लोग खोजेंगे? अब गए कैसे खोज जाए, कैसे, या पब्लिक लोग जाहे जवन कर रहे। आप रोइए नहीं, लोग आपकी मदद करेंगे और आप सारे इस वीडियो को भी इतना फैलाया जाएगा कि जहाँ भी होंगे सकुशल आपके घर तक आएंगे। अरे मारे माई माई जमाने जको चुना तमन मारा रवा जको रवा तुम्हारे माईया। अरे मारे माई। बिटिया बताओ, अपने पापा से कब बात की थी आप? हम नहीं किए थे। आप अपने पापा से बात करती थी? बात नहीं होती थी। अच्छा, ये जानती थी कि आपके पापा फला जगह पे हैं, वहीं गए हैं कमाने के लिए? हाँ। क्या कह के गए थे आपसे? जब गए थे तो आपसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, हम स्कूल चले गए थे। अच्छा, तुमसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी? क्या बोले थे? बोले बेटा मैं आऊंगी, तुमको कपड़े टूटे टूटे दिलाऊंगी। और क्या बोले थे बेटा? बोले आएंगे तुमको पैसा देंगे, किसी के नहीं देंगे, ना अंजलि देंगे, ना सीएम देंगे, ना तुम्हारे बाबू देंगे, ना बाबू देंगे, तुम्ही के दोगे, ना तुम्हारी मम्मी के दूंगी, किसी के नहीं दूंगी, तुम्ही के दूंगी। मतलब आपसे कहते कि बेटी मैं आपके लिए कपड़ा खरीदूंगा। कितनी देर बात की थी आप? मैं आज हो रहा है 8 दिन। 8 दिन हो गए। 8 दिन से पापा का फोन नहीं है? ना, रोज लगाती हूँ, व्यक्त बताता है। बंद बताता है? रोज नहीं, आपके पापा आए बेटा, ठीक है, आप रोइए नहीं, ठीक। ना जाने अब किस तरह की ये घटना घटी और ना जाने क्या हुआ उदय चंद को। राज घर के जो हालात हैं, इस हालात को देख करके हर किसी का कलेजा फट जाएगा। पूरा परिवार बिखरा पड़ा है और पूरे परिवार के आंखों में भी आंसू हैं। आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हैं, यहाँ का जो वातावरण है, कुछ क्या व्यक्त करें, क्या कहें। बस इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को इतनी तगड़ शेयर करिए ताकि ये जन जन तक पहुँचे और किसी की भी नज़र अगर उदय चंद तक पड़ती है तो इनके परिवार तक पहुँचाए। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। घटना तो नहीं कह सकते, स्थिति को कह सकते हैं। अच्छा, आप उनकी क्या लगती हैं? बहू। अच्छा, उनकी बहू आप लगती हैं। कभी आपसे जब गए थे बाहर कमाने के लिए तो कभी आपसे कुछ बातें हुई हैं? जी अभी नहीं जी, मम्मी बात कर रही थी, हमने देखा, खुशी हो रही थी, पापा घर भी आएंगे, अभी तक नहीं आए। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी मुंबई में। तो मुंबई में कहीं आपके हस्बैंड के पास तो नहीं जा रहे थे? नहीं, घर पे आएंगे, फिर घर बाहर जाएंगे, घर पे आके क्या करेंगे तो से पता नहीं चला। हस्बैंड से बातचीत हुई है? आपके हस्बैंड से भी नहीं बातचीत हुई है? फोन नहीं रखते हैं वो? रखते हैं, बाहर गए हैं। अच्छा, उनको अभी पता भी नहीं है कि उनके पिता गायब हो गए? नहीं। कैसे उनको पता चलेगा? अब आएंगे तब पता चलेगा। अच्छा, आपके बेटे थे? हाँ, हमारे बेटे थे, हमारा जेठ पुत्र थे। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे। उदय चंद किस नंबर पे थे? पहला नंबर है। अच्छा, पहला नंबर। हाँ। क्या कह के गए थे उदय चंद? और हाँ, मतलब साहब बात ऐसा रहा, मतलब वो खाली कहें पिताजी हमें आशीर्वाद दो, मैं जहाँ रहूँ। हम कहे बेटा तुम आशीर्वाद तुम्हारा हमारा है, आप जहाँ रहे जिंदा रहें, खुशहाल से हाल से खाएं, कमाएं। कमाने के लिए दुनिया जाता है साहब, हम भी चलते हैं, हम भी रोजगार करते हैं खाने के लिए, बच्चे लोग खाने के लिए करते हैं ना।
लेकिन अब हमारी तकदीर में हमने क्या किया क्या नहीं किया इसका तो कोई भस जान नहीं सका। फिर लोग बता रहे हैं उनके स्वभाव भी अच्छे थे, वो हाँ। किसी से लेना देना नहीं था। ना 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 केहू से नहीं। और इतनी बड़ी घटना फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। हाँ अब उनके विषय में साहब जान लीजिए पूरे हमारी जितनी हमारी संख्या है उनके पीछे दौड़ रही घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं कि हमारा लाल किधर है। कितनी मेहनत से मैंने पाला, कितनी मेहनत से हमने पोसा उसका। हैं देखो बच्चा इधर कहीं खड़ा होगा, ये तो पोता है मेरे हैं। और सबके हम सबको समझाते हैं कि बेटा किसी चोरी मत करना, मांग के खा लेना, ये अच्छा काम है। मेहनत से कमाओ, कहीं मेहनत से खाओ। जो बाहर हमारी बहू है, ये जेठ है, एक बहू और उससे जेठ एक बहू दर है और सबका हमारे बच्चे सब हैं। हम इससे इन लोग से लाचार हैं, मतलब बात को नहीं समझ पाते हैं कि क्या पिताजी कह रहे हैं, अपने मन खाली हुए खाली थोड़ा। जब वो आ रहे थे वहाँ से तो फिर आपसे बातें हुई नहीं या हमसे बात नहीं हुई। जानकारी कुछ आपको हुई कि घर आ रहे हैं? घर खाली बच्चे लोग बोले कि हाँ पिताजी घर से आ रहे हैं, हम के आदमी तो कोनो बात नहीं, या तो घर था ये, इतनी बात हम भी जानते हैं। कितने दिन हो गया गायब हुई आज बेटी? उनके आज 8वां दिन 9वां दिन है गायब हुआ। आप उदय चंद के भाई? जी अच्छा, आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, मैं बेलापुर रहता हूँ। अच्छा, तो कैसे आपको पता चला कि आपके भाई गायब हो गए हैं, लापता हैं? तो मान लो घर उस दिन बात किए थे जब यहाँ पे माता जी ये सब से बात कर रहे थे, तो हम लोग सोचे कि चलो गया होगा, बम्बई गए होंगे। फिर बाद में पता चला कि घर परसों रात में रो रही थी, सुबह में बोल रही कि घर नहीं गए, नहीं वहाँ आए। तो हम लोग को बोले कि देखत जा, मतलब हमसे तब रोवत गाँव थे, हम थाना पे गए। थाना 2-3 जने गए थाना पे, मान लो वहाँ कंप्लेन किए। थाना साहब मान लो देखन, कहें चलो ठीक है, मैं लोकेशन निकालता हूँ, कल आना। और पहले जाओ आप शाहगंज GRPF कंप्लेन करो। वहाँ पे कंप्लेन किया तो बोला ठीक है, हम कंप्लेन ले रहा हूँ, आपको जो जानकारी मिलेगी हमको आपको हम सूचना देंगे। तब वहाँ से कल आया तो कल गया तो वहाँ से लोकेशन निकाला थाना से। लोकेशन से पता चला कि कसारा में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। और 112 पे कॉल किए थे, एक नंबर और कॉल किए थे, उसके पास भी लगाए, उस रात का निकला। वो रूम रेंट वाला था उनके। अच्छा, 112 पे भी फोन लगाया गया? हाँ, 112 पे फ़ोन लगाए थे वो। अच्छा, 112 पे तो आपातकालीन सेवा के लिए ही फोन लगाया जाता है, जब कोई दुर्घटना हो या कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो। हाँ, इसीलिए लगाए होंगे, कोई समस्या उनका हुआ होगा, चाहे बस में थे चाहे ट्रेन में थे, कोई समस्या हुआ होगा तभी तो 112 लगाए थे। क्या आपके भाई साहब की कभी किसी से विवाद, झगड़ा, मारपीट? ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ नहीं था? ना, ऐसा क्या कुछ बात हुई थी आपके भाई साहब से आपकी? हमसे तो नहीं बात हुई थी, उनकी धर्मपत्नी से हुई थी बात। हाँ, माता जी से हुई थी, हमारी भाभी भी बात की है। हाँ, तो जैसे अब जिस जगह पे उनकी लास्ट लोकेशन बताई गई है, वहाँ से कुछ जांच पड़ताल हो रही है? हाँ, हमारे भाई साहब हैं, उनका लड़का जो खोए हैं, उनका लड़का भी है, वो भी 4 लड़के हैं, निकले हैं खोजने के लिए। अच्छा, तो वहाँ सूचना वगैरह दिया गया वहाँ थाने पे? सूचना दी, हाँ नहीं थाना पे नहीं दिया गया है, मतलब कुरला स्टेशन पे दिया गया। हाँ, GRPF में दिया गया है वहाँ तो पे। क्या बोले वो लोग? वो लोग भी बोले कि हमको सूचना मिलेगी तो हम आपको सूचना देंगे भाई। अभी तो वहाँ से कुछ सूचना नहीं आया, नहीं तो शाहगंज से भी कोई सूचना आया। माता जी, उदय चंद आपके बेटे थे? बाद निक्सन है, उनसे सबसे जल्दी निक्सन वो दिन बाद भर रही। क्या बोले थे? बोला था देख मम्मी हम खूब मोटाई गया है, हमारे तोन निकसत है, हमके भाई मोटा जा तोन निकसे अब ठीक बे। तभी कुल बतियान वतियान। वो आपके सबसे बड़े बेटे थे? हाँ जब आ रहे थे तो आपसे बात हुई थी? हाँ आवत हन बात होत है। कब आपको पता चला कि अब आपके बेटे गायब हो गए? 3 दिन 4 दिन तक और के कि आ जाइए, बिहान आई हैं, आ जाइए, लेट लपेट आई हैं, तब चौथे दिन से रखो जो हो लग। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यही हैं उदय चंद निषाद जी। अब देख सकते हैं कि इनके चेहरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चेहरे बयां कर जाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। और आज 8 दिन हो गया, परिवार के लोग अभी तक आने का इनका इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने इंक्वायरी करके जो तथ्य सामने लाए हैं, और उससे बहुत बड़ा कारण उभर करके सामने आता है। उनकी गंतव्य दूरी जो है 180 किलोमीटर दूर उनकी मोबाइल स्विच ऑफ होती है। लास्ट लोकेशन, आखिरी लोकेशन वहाँ है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि डायल 112,
जो विषम परिस्थितियों में ही फ़ोन लगाया जाता है जब जान सांसत में आती है। यानी कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है कि जो अभी तक उदय चंद अपने परिवार में नहीं पहुंच पाएंगे। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, और जो तमाम ये लाखों लोग आपको देख रहे हैं, ये सारा आपका परिवार देख रहा है, क्या कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भाई हमारे घर पे आए जल्द से जल्द। हम बोल नहीं पाए। आप समझ सकते हैं कि एक पिता का दर्द, एक भाई का दर्द, बहन का दर्द, पत्नी का दर्द, बच्चों का दर्द, परिवार का दर्द, यानी हर लोगों की आंखें नम हैं और वो अभी नहीं बोल पा रहे हैं, वो अभी कुछ बयां करने में असमर्थ जाहिर कर रहे हैं। और तमाम यहाँ माताएं हैं, देखिए ये लोग भी इंतजार कर रही हैं, कम से कम वो आ जाएं। आप उदय चंद को देखी हैं? हाँ देखे हैं। कब देखी थी? अरे वो 2 महीने भर मिले रहन कहीं बड़की माई तो हम आइए है हमारे सब घर गए रहन हम हाँ। कहे ठीक बा भैया कहाँ अब जाओ 2 दिन में फिर कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार बहुत अच्छा रहा भैया बोलता ही हंसत रहा है अच्छा जे जैसे रहा वैसे ओकर कहाँ है हाँ। हम जब जान तब बड़की माई कहीं के नहीं बतलाए बैठे घूमे फिरे उनका अच्छा स्वभाव रहा भैया। आपसे भी बहुत लगाव था, इसीलिए आपके भी आंखों में आंसू हैं। हाँ भैया अब निक लड़का रहा ना तब दर्द माया तो लगता ही का भैया। तो आपसे कब मुलाकात हुई, कब देखी उनको? हरमन का चाची है। अच्छा, तो आपसे कब बात हुई थी? आपसे भी कुछ बात हुई हमसे थी? हरदम बात होत रही फोन में करें तब बतिया हमसे करें क्या कुछ बताते थे? कहाँ की हंसाएं कहाँ चाची हम आवत है घरे इतने कह के फिर ना के हाँ हमसे तो इतना लगा हुआ कि पूछा जी ने अपन लड़के हमार खुद है। हर सवाल का जवाब अब कौन देगा? इन परिवार के आंखों के आंसू अब कौन पोंछेगा? अब ये वक्त बताएगा। हालांकि मुंबई प्रशासन से भी मेरी गुहार है और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से भी मेरी गुहार है, इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी जांच तगड़ कीजिए और ये वीडियो जन जन तक आप लोग भी पहुंचाने में मदद कीजिए ताकि उदय चंद अपनी बेटी के पास, अपनी पत्नी के पास, अपनी बहुओं के पास, भाई के पास, माँ के पास, चाचियों के पास, अपने गांव में आ जाएं। दोस्तों, एक छोटी सी निवेदन, एक छोटी सी अपील है, एक परिवार के खुशी के लिए, एक परिवार के सहारे के लिए। बाकी अब आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।